सारे के सर शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट ही मोर समारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर समारा, मुकुट अहि मोर सवारा, अहि मोर समारा, अहि मोर सवारा। शंभुगण शिव के जितने गण थे, जितने सेवक थे, जितने साथी थे, जितने तरंगी थे, जितने भंगी थे, जितने भूत प्रेत पिशाच बेताल, सब के सब शिव जी को खींच करके लाए। अब महाराज कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई जमुना जल चढ़ा रहा है, कोई महाराज कोई जल चढ़ा रहा है, इतनी देर में कोई प्रेत ला करके रुधिर चढ़ा देता। अब फिर जैसे के तैसे भोलेनाथ, इतनी देर में किसी प्रेत को लगता है, किसी प्रेत को लगता है कि भोलेनाथ को भस्म बड़ी प्रिय है, तो भगवान का पूरा पूरा श्रृंगार हो रहा है, स्नान हो चुका है, शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, सुंदर हो चुका है, और वैसे में एक महाराज भक्त भस्म भर करके लेकर के आया घड़े में और उसको घोल लिया शिव जी के ऊपर। हर हर महादेव। फिर से भोले बाबा भस्मीभूत हो गए। भोले बाबा फिर देखते हैं, अब वो प्रेत पिशाच सब महाराज आनंद कर रहे हैं, सब मंगल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और शिव भी उस आनंद को पी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आनंद है चारों ओर। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। जटाएं खोल दी गई, बड़ी बड़ी जटाएं। महाराज जैसे ही भगवान शिव की जटा खुली तो गंगा की धारा प्रवाहित हो गई बड़ी तीव्र गति से। जटाओं में रुकी हुई थी गंगा, फैली हुई थी, फंसी हुई थी, अलझी हुई थी। जैसे ही महाराज शिव की जटाएं खुली, वैसे हर हर करती हुई वो गंगा प्रसारित हो गई। शिव के ऊपर गंगा का जल, गंगा तरंग रमणीय जटा विशालम। महाराज विशाल जटाओं के मध्य में से जब गंगा का रमण शुरू हो गया, मानो भगवान शिव का स्नान शुरू हो गया। सबके सब शिव जी को स्नान करा रहे हैं। सुंदर प्रभु को पंचामृत में स्नान कराया, और उसके उपरांत प्रभु की जटाएं फिर मोड़ी जा रही हैं। जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट, अहि मोर, पंचमुख का सर्प लिया, और महाराज जैसे दूल्हे के मस्तक पर मोर रखा जाता है, वैसे ही वह सर्प आकर के भगवान की जटा के ऊपर बैठा, अपने पांचों फड़ उसने फाड़ दिए महाराज। और जैसे ही उसने तो देखा, सबने भोले बाबा का जय घोष करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। महाराज कानों में बड़े बड़े कुंडल, और कुंडल में सोने के कुंडल थे क्या? हीरे के थे? नहीं। कौन से थे? बिच्छू सर्प भगवान शिव के कान में लटके हुए। बिच्छू का जो डंक होता है, वही डंक भगवान शिव के कर्ण में चपका हुआ है, और बिच्छू नीचे उल्टा लटका हुआ है। भगवान शिव का श्रृंगार। भगवान शिव के हाथ में छोटे छोटे से सर्प सपोले प्रभु के हाथ में लपटे हुए हैं। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। धन विभूति पट के हरि छाला, धन विभूति पट के हरि छाला, छाला हरि छाला। भगवान शिव ने पूरे शरीर
शरीर पर भस्म लगा दिया। गौर वर्ण प्रभु का और श्वेत भस्म प्रभु ने पूरे शरीर पर धारण कर ली। पूरे शरीर में भगवान के भस्म लग गई। अब तो महाराज केहरी छाल। केहरी किसे कहते हैं मालूम है? किसी को पता है? केहरी माने ओंकार भैया बताना चाहिए, बताइए। हाँ बहुत सुंदर। केहरी छाल, बाघ की खाल। महाराज भोलेनाथ कटी क्षेत्र में भगवान ने वाली। विचार करो, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सफेद गौर वर्ण, उस पर भस्म लगी हुई। यहां तक कि भगवान के जो काली काली जटाएं हैं उनमें भी भस्म लगी हुई और हर जगह बूंद गिर रही है, टपक रही है। और भोलेनाथ कमर में बाघंबर धारण कर लिए। केहरीशाला प्रभु ने कमर में बांधी। इतनी देर में महाराज आकाश का वह दिव्य चंद्रमा जो अमृत प्रसारित करता है, जो शांति प्रसारित करता है, जो मन को उत्साहित करता है, जो परम शांत है, आज वह चंद्रमा शिव के समीप में आ गया और प्रसन्न होकर के बड़े सहज भाव से, जैसे घर में दूल्हा सज रहा होता है तो जो सबसे छोटा बच्चा घर के आसपास का होता है, परिवार का होता है, वो सबसे पास में आकर के दूल्हे के बगल में खड़ा होता है, फोटो खिंचाता है, कोशिश करता है सबसे ज्यादा उसकी फोटोएं हो। बस वैसे ही ये शिव का बालक चंद्र, ये प्रसन्नता है, ये उत्साह है, ये मन है, ये उछंग है। बालक है ना, अबोध है, हुआ है, द्वितीया का है। भगवान के मस्तक पर जाकर के शोभित हो गया और भगवान कितने सरल हैं कि उसे मस्तक पर शोभा दे। शशि ललाट अबोध चंद्र, बोध युक्त चंद्र चरणों में बैठता, ये अबोध चंद्र है, नवजात शिशु है, कहीं भी बैठ सकता है, शिव के कंधे पर बैठ सकता है। लेकिन सबसे ऊंचा आसन ले लिया। कहां बैठना है? भोले बाबा की जटा में, सबसे ऊपर जहां गंगा विराजित है वहीं चंद्र विराजित है। शिव की जटाओं में चंद्रमा। शशि ललाट, और ललाट के पास से महाराज सुंदर सिर गंगा, और वहीं से गंगा प्रसारित हो रही है। चंद्रमा है बालक, लेकिन विचार किया कि गंगा के पास बैठूंगा, मैया के पास बैठूंगा, साक्षात गंगा अमृत है, मेरे अंदर भी कुछ अमृत के बिंदु हैं, मैं अपना अमृत गंगा मैया के द्वारा प्रसारित करूंगा और भगवान शिव के विवाह में जो भी कोई आया है उन सभी को यह अमृत का प्रसाद, गंगामृत का प्रसाद, प्रभु के चरणामृत का प्रसाद सब एक साथ मिल जाए। बस जैसे आप कथा में आते हो तो अपना प्रसाद लेके आते हो, फिर सारा प्रसाद मिला दिया जाता है और फिर वो भागवत का प्रसाद हो जाता है, वो राम कथा का प्रसाद हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा अपनी तुच्छ भेंट अमृत लेकर के आया है, गंगा अपनी भेंट, अपना पवित्र सलिल लेकर के आई है, और वह दोनों अपनी भेंट को मिला करके शिव के ऊपर से प्रसारित करके भक्तों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, मानो शिव जगत का कल्याण करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन। देवराजेंद्र दौड़े दौड़े आए प्रभु के पास। प्रभु डर लग रहा है, क्यों? तीसरा नेत्र खुला हुआ है, प्रभु बंद कर लीजिए। शिव मुस्कुराए, नहीं, नेत्र तो वही है लेकिन प्रवाह वो नहीं है। दो नेत्रों से दुनिया दिखाई देती है,
ये ऐन्द्रिक नेत्र हैं। ये जो दोनों आंखें हैं ना, ये ऐन्द्रिक हैं, ये इंद्रिय हैं। इसके स्वामी सूर्य और चंद्र हैं। लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है, ये बौद्धिक नेत्र होता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर अग्नि भी निकल सकती है जो कामदेव को भस्म कर दे, और आवश्यकता पड़ने पर करुणामृत निकल सकता है जो जीव को अमृतत्व प्रदान कर दे, भक्त को अमृतत्व प्रदान कर दे। ये दोनों प्रकार से मार्ग एक ही है, नेत्र एक ही है, लेकिन काम को जला देगा और निष्काम के निष्काम भाव को बढ़ा देगा। इसलिए ये वैराग्य का नेत्र है, ये विवेक का नेत्र है। इससे डरो। नयन्ती उपवीत भुजंगा। काले वर्ण का सर्प भगवान का उपवीत बन रहा है। उपवीत, यज्ञोपवीत। हृदय पर सर्प लौट रहा है शिव के। शिव के कंठ पर सर्प है। मानो ये संकेत है कि शिव किसी को अस्वीकार नहीं कर रहे, सबको हृदय से लगाकर चल रहे हैं। शिव की सभा में, शिव की बारात में, शिव के जीवन में अगर देवराज इंद्र हैं, शिव के जीवन में अगर भगवान विष्णु हैं, तो शिव के जीवन में वह विषाक्त सर्प भी है। विष्णु तो थोड़ा दूर है, लेकिन विषाक्त सर्प आज शिव के हृदय का स्पर्श पा रहा है। अर्थात जो दीन है, जो हीन है, जो पतित है, जो पतित योनि में है, शिव उसे भी हृदय से लगा करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव का विवाह किसी कन्या से नहीं, शिव का विवाह श्रद्धा से होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिव कोई शिव नहीं है, कोई संसारी नहीं है। शिव यहां पर विश्वास, विश्वास श्रद्धा का वर्ण करने जा रहा है। सबको लेकर चलेगा। जहां विश्वास श्रद्धा का वर्ण करेगा तो सब साथ में नहीं है, तो विश्वास की शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, श्रद्धा की मांग वो कैसे भरेगा। तो शिव के उपवीत के स्थान पर सर्प है। और उसके उपरांत गरल कंठ ऊर नर सिर माला। 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 असीव वेश शिव धाम कृपाला। असीव वेश शिव धाम कृपाला। शिव धाम कृपाला। शिव धाम कृपाला। गरल कंठ। अब तो भगवान शिव के श्रृंगार की एक शोभा और है कि भगवान शिव के गले में विष दर्शित हो रहा है, दिख रहा है। दुनिया के गले में विष है, ये सब जानते हैं, लेकिन दिखता नहीं है। शिव जो अंदर है वही बाहर है। शिव सहज है, छिपाता नहीं। कोई दूल्हा तैयार होता है, कदाचित उसके चेहरे पर कहीं कोई निशान हो, कोई तिल हो, तो वो जो है मेकअप मैन से कहता है कि भैया जरा ऐसा इसको ठीक कर देना, ऐसा ब्रश लगाना, ऐसा करना कि दिखाई ना दे। है चिन्ह लेकिन दिखे ना। लेकिन शिव, शिव के कंठ में विष है। देखो, सब देखो, प्रणाम करो। विष है तो है, ये विष भी पूज्य है, और इस विष को स्वीकारने वाला परम पूज्य है। भगवान शिव मानो जीव को संकेत कर रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान राम है, और भगवान राम तक ये विष ना पहुंचे, इसलिए कंठ में है। इसका अर्थ है जिसे तुम मानते हो, जिसे तुम प्रेम करते हो, जिसके लिए तुम्हारा जीवन है, जिसके लिए तुम्हारा समर्पण है, जिसके लिए तुम समर्पित हो,
वहां तक तुम्हारे जीवन का विष ना पहुंच पाए, बीच में कहीं रोके। कंठ में विष रखने का अर्थ ऐसा नहीं है कि शिव की वाणी दूषित है। कंठ में विष रखने का अर्थ ऐसा नहीं कि शिव बुरा बोलते हैं। कंठ में विष रखने का अर्थ है कि शिव उस विष को श्री हरि तक, अपने प्रेमी तक, अपने इष्ट तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह कंठ में रुका हुआ है। ये शिव वहां पर भी उस विष का अवरोध किए हुए हैं। विष हृदय में ना हो, कंठ में है, कोई बात नहीं। विष हमारे परिवार में, हमारे इष्ट के पास ना पहुंचे, यहां रुका है, कोई बात नहीं। तो ऐसा विष भी पूज्य हो जाता है, ऐसा विष धारण करने वाला भी परम पूज्य हो जाता है। तो शिव का नाम क्या है? बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान शिव के गले में बड़ी बड़ी मालाएं पड़ी हैं। किसकी? नरमुंडों की माला। कोई सोने चांदी की चैन नहीं, कोई बड़े बड़े हार नहीं, नरमुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं। मुंडमाल शोभित भगवान शिव हैं। और उन नरमुंडों की माला के बीच में मानो नारद की वाणी, नगन अमंगल वेश कि हिमवान जी, शिव जी का जो वेश है वो अमंगल है। आज उसी बात को यहाँ पर शिव पूरा कर रहे हैं कि नारद की वाणी झूठी ना हो जाए, योगी की वाणी, संत की वाणी झूठी ना हो जाए। इसलिए यहाँ की चौपाई में तुलसी बाबा ने बड़ा प्यारा शब्द लगा दिया। क्या है शब्द? क्यों है? ब्रह्म है। अशिव वेश। अशिव, शिव माने कल्याण, शिव माने सुंदर, अशिव माने अकल्याण, असुंदर अर्थात अमंगल। शिव माने मंगल, अशिव माने अमंगल, अमंगल वेश। नारद जी ने कहा था ना, नगन अमंगल वेश। तो आज शिव अपने विवाह के लिए जा रहे हैं, तो उसी रूप में जा रहे हैं जिस रूप में नारद जी ने कहा है। नारद ने कहा था कि शिव का वेश अमंगल है, तो अशिव वेश। भस्म धारण किए, बिच्छू लटकाए, सर्प लटकाए, गले में मुंडों की माला शोभित किए हुए महाराज अमंगल वेश बना करके, अशिव वेश बना करके, और अशिव वेश से, अमंगलमय वेश से भी शिव कैसे हैं? क्या करने जा रहे हैं? परम शिवधाम कृपाला। अशिव वेश, शिवधाम कृपाला। अशिव माने अमंगल, शिव माने मंगल। अशिव वेश है, ऊपर से दिखने में थोड़ा अव्यवस्थित लग रहे हैं, लेकिन शिव है क्या? शिव धाम। शिव माने मंगल, धाम माने घर। मंगल का जो धाम है वही शिव है। जैसे कोई औषधि होती है, देखने में अच्छी नहीं होती, लेकिन उसका गुणग्राही है। बहुत से ऐसी संसार की चीजें जो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उन्हें स्वीकार किया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसा गुण है। उसी प्रकार से शिव आज अशिव वेश लग रहे हैं, लेकिन शिव धाम है, मंगल भवन है। राम जी के लिए भी आता है मंगल भवन मंगल हरि, और शिव धाम का अर्थ भी यही है। शिव धाम माने शिव का मंदिर नहीं, यहाँ पर शिव माने मंगल और धाम माने भवन। शिव धाम कृपाला। अब तो भगवान शिव ने कहा बहुत देर हो गई, मेरा शस्त्र मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या हो गया? वह दिव्य त्रिशूल प्रभु के पास आ गया। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, 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 चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, बाजही बाजा, बाजही बाजा। शिव जी का शस्त्र क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का नाम क्या है? कोई बता सकता है? शिव जी के त्रिशूल का क्या नाम है? विजय। शिव के त्रिशूल का नाम है विजय।
महाराज शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया। कर त्रिशूल डमरू विराजा। त्रिशूल क्या है? ये जो त्रिशूल है ये किसका नाश करता है? ये 3 प्रकार के घाव देता है, एक बार में 3 घाव। त्रिशूल किसी को मारा जाए तो एक बार चलाया जाता है, 3 जगह छेद देता है ये त्रिशूल। ये संसार में आने पर जीव 3 प्रकार के शूल से पीड़ित है, 3 प्रकार के रोग से पीड़ित है, 3 प्रकार के कष्ट से, दैहिक दैविक भौतिक, इन 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित है। यही त्रिशूल है और ये शिव के हाथ में है। शिव प्रसन्न है तो त्रिशूल नहीं पड़ेगा, शिव अप्रसन्न है तो त्रिशूल पड़ेगा। विश्वास के पास में हो तो त्रिशूल नहीं मिलेगा और अगर विश्वास से दूर हो गए तो त्रिशूल लग सकता है। इन 3 प्रकार के तापों से खुद को मुक्त रखना चाहते हो तो शिव की कृपा को ग्रहण कर लो, ये त्रिशूल प्रभाव नहीं करेगा। और इन 3 प्रकार के तापों में संतापों में फंसना चाहते हो तो भागो, त्रिशूल पीछे पीछे दौड़ेगा। कर त्रिशूल ज्ञान का प्रतीक है साहब, शिव का डमरू ज्ञान का प्रतीक है। तो भगवान शिव डमरू को धारण किए हुए हैं और फिर अंततोगत्वा शिव का वाहन तैयार होकर के आ गया। जैसे दूल्हे की गाड़ी सजती है वैसे ही आज भोले बाबा का वाहन सजा हुआ है। नंदी अपने को धन्य समझ रहा है, क्यों? क्योंकि नंदी का श्रृंगार महाराज गले में खूब सुंदर सुंदर घंटियां लटकी हुई हैं अलग अलग स्वरों की। जैसे ही गर्दन हिलाते हैं तो घंटी बजती है टन 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 करके अलग अलग स्वरों में। जो सींग है उसकी नोक स्वर्ण से मंडित है और उस स्वर्ण मंडित नोक पर भी छोटी छोटी से घंटियां बनी हुई हैं। महाराज नंदी बाबा झूम झूम करके घूमते हुए जब अपना मस्तक हिलाते हैं तो दिव्य स्वर प्रकट हुए हैं और प्रभु नंदी बाबा की पीठ पर दिव्य आसन लगा हुआ है। नंदी बाबा के चरणों में दिव्य नूपुर बंधे हुए हैं। नंदी बाबा की पूंछ पर महाराज पीछे बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र रंग बिरंगे सब बंधे हुए हैं और नंदी बाबा छम 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 करते हुए जब आए तो सबने जैसे ही भगवान शिव के वाहन को देखा सब प्रसन्न हो गए। भगवान की जय हो। सदा नंदी नंदी जगतपति धारी सुरपति महाधर्मो रूपः जनमन विहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि मां मखेस्मिन् सांगत्वम् अति महत पुण्यम दीयता। सदा आनंदी, जो सदा आनंद में रहता है वो नंदी है। जो शिव को अपने ऊपर आसन देता है वो नंदी है। जिसके ऊपर शिव बैठता है, जैसे मैंने कहा कि गरुण पर भगवान विष्णु का आसन है, भगवान विष्णु विराजित होते हैं। नंदी पर भगवान शिव विराजित होते हैं। गरुण क्या है? गरुण वेद ध्वनि है, गरुण वेद की ऋचाएं हैं। नंदी क्या है? नंदी धर्म है, साक्षात महाधर्मो रूपः। जिसके जीवन में धर्म होता है उसी के घर में भगवान शिव आते हैं। क्यों? क्योंकि शिव का वाहन ही नंदी। नंदी के ऊपर बैठ करके प्रभु चले। कहाँ जा रहे हैं? चले बसा चढ़ी। जैसे ही बैठे तो क्या हुआ? सब बाजने लग गए। सब अपना अपना ढोल, अपना अपना मजीरा, अपना अपना नगाड़ा सब लेकर के बजाने लगे। एक तो प्रेत ऐसा था महाराज जो पूर्व जन्म में बहुत खाता था। तो जब पूर्व जन्म में बहुत खाता था तो इस जन्म में भगवान ने उसका जो प्रेत था वो प्रेत हो गया। तो महाराज भगवान ने उसका पेट बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा पेट था। तो अब तो वो अपने ही दोनों हाथों से अपना नगाड़ा बजाने लगा। आनंद, सब अपनी अपनी मस्ती में, सारे प्रेत सब झूमने लगे, सबके सब आनंद करने लगे। और क्या हो रहा है? सब अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। जिसके पास जो यंत्र है, किसी के पास घंटी है तो बजा रहा है, किसी के पास झांझ है तो बजा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को स्वर के आधार से, सब अपनी मस्ती में। और महाराज शिव जी की बारात
चलने लगी। और जब चलने लगी, देखे सिवहि सूर प्रिया मुस्काई, देखी सिवहि सूर प्रिय मुस्काई। देवताओं की पत्नियां, सुर प्रिय, सुर माने देवता, प्रिय माने पत्नी। देखे सिवहि सूर प्रिय मुस्काई, देखे सिवहि सूर प्रिय मुस्काई। पर लायक दुलहिनी जग नाही, पर लायक दुलहिनी जग नाही। सारी की सारी देवताओं की स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं, आपस में एक दूसरे से कह रही हैं, अरे भोले बाबा को देखो कैसे दूल्हा बने, ऐसे दूल्हो तो आज तक ना बनो, ऐसा दूल्हा तो मैंने नहीं देखा। सब एक दूसरे से कह रही हैं, एक बात कहूं सखी, अब जा दूल्हे के गले में नर मुंडन की माला होए, जिस दूल्हे के गले में नर मुंडों की माला है, तो वह दूल्हा की दुल्हन भी कोई ऐसी होए जाके गले में कुछ विशेष नरमुंडन की माला वो पड़ी होए। ऐसो ना होए कि महाराज दुल्हन तो 16 श्रृंगार करके, सोने के आभूषण पहन करके, मोती माणिक के पहन करके आए, और जो दूल्हा सरकार हैं वो मुंडों की माला पहन करके आए। तो सारी की सारी जो देवताओं की पत्नियां हैं वो आपस में हंस रही हैं कि ऐसे दूल्हे के लिए तो अभी तक दुल्हन बनी नहीं। अरे शिव जी नरमुंडों की माला पहने तो शिव जी की जो पत्नी हो वो भी कदाचित कपाल अपाल लिए हुए हो, रीढ़ की हड्डी वगैरह हाथ में पकड़े हुए हो, ऐसी होनी चाहिए। तो क्या है ऐसे? है नहीं है? है काली कपाली भूतेषु। महाराज काली मैया जो है तो पार्वती का ही स्वरूप, लेकिन आज प्यारे भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार हो गया और महाराज सब के सब आपस में चर्चा करने लगे। भगवान विष्णु ने देखा भगवान शिव की बारात चल रही है, भगवान विष्णु भी अपने अपने वाहन पर सारे देवताओं को बैठा करके कहने लगे, चलो भैया चलो, तुम भी चलो। जैसे बारात में कुछ लोग होते हैं ना कि सबको ले करके चलते हैं, भैया चलो बारात में चलो, आगे चलो। जैसे दीपक जी की बारात में मामा जी का बड़ा काम था, आए आगे आगे सबको ले करके महाराज जी चलिए, देर हो रही है। तो वैसे ही समझ लो कि भगवान विष्णु भी सबको लेकर के चल रहे हैं और सबसे कहा अपना अपना वाहन स्टार्ट करो, अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, सबके सब चलो, सबके सब चल दिए। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। अभी भगवान शिव अकेले पड़े हुए हैं, सारे भूत प्रेत सब अपनी मस्ती में, अपनी भंग में, अपनी तरंग में हैं। और इतने में महाराज विष्णु जी ने अपनी जितने भी देवताओं का समूह था, मुनियों का समूह था, ऋषियों का समूह था, गृहस्थों का समूह था, शिव जी के साथ कर दिया। तो जब देखा कि दुल्हा तो इस प्रकार से बिल्कुल शमशानवासी बना हुआ है और देवता बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर श्रृंगार करके, तो सब विचार कर रहे हैं कि नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा, दूल्हा के अनुरूप कोई बारात नहीं। शिव जी अलग दिख रहे हैं, बारात अलग सी दिख रही है। अब तो विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु जी ने धीरे से कहा कि सब लोग अपने अपने समाज में चलो, बारात के कई पार्ट बना दो। ऋषि लोग अपने पार्ट बना करके, अपनी टोली बना करके चलें, देवता अपनी टोली बना करके चलें, संसार के लोग अपनी टोली बना करके चलें, सब अपनी अपनी टोली बना करके चलो। अब तो सारे के सारे देवता अपने अपने समाज में चले गए, गंधर्व अपने समाज में चले गए, ऋषि मुनि अपने समाज में चले गए। और जब सब अपने समाज में चले गए तो वो पिक्चर आपने देखी है ना, जिसमें वो असरानी जेलर होता है, तो कहता आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, बीच में देखता है कि अकेले खड़ा है। तो वैसे ही आज भोले बाबा बिल्कुल अकेले खड़े, सारे के सारे देवता ऋषि मुनि सब के सब अपने अपने समाज में अलग अलग खड़े हैं, बाजे बज रहे हैं, शिव जी अकेले खड़े हैं। अब तो शिव जी ने देखा कि महाराज मैं अकेला हूं, तो भगवान शिव तुरंत महाराज आवाज लगा दिए, किसको?
अपने भूत प्रेतों को बुला लिया, भृंगी नंदी सबके सब आओ। और जैसे ही सबको आवाज लगाई तो शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। सब बड़े प्रसन्न हो गए। शिव की आज्ञा को मान करके, शिव के अनुशासन को मान करके सब बड़े प्रसन्न हो गए दौड़ते हुए। किसी का एक पैर है तो कूदता हुआ चला रहा है, किसी के 4 पैर है तो जानवरों की तरह, किसी के एक आंख है तो एक आंख पर हाथ रख करके चल दिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। प्रभु पद जलज शीस दीन्हा नाए, प्रभु पद जलज शीस दीन्हाए। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कैसा समाज, भगवान शिव भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। कैसा समाज है, सारे के सारे देवता हंस रहे हैं, शिव जी भी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काबू, मुखहीन विपुल मुख काबू। किसी के मुख ही नहीं है, सीधे धड़ चला रहा है। किसी के महाराज 1 2 नहीं, कई मुख है। जैसे रावण के 10 मुख थे, ऐसे ही भगवान शिव की बारात में कोई कोई ऐसा है जिसके बहुत से मुख हैं, किसी के बहुत से हाथ हैं, किसी के दाहिनी ओर 4 हाथ, बाईं ओर हाथ ही नहीं, किसी के 1 पैर है, किसी के 50 पैर है। को मुखहीन विपुल मुख काबू, को मुखहीन विपुल मुख काबू। बिनु पद कर को बिनु पद बाहो, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, बहु पद बाहो, बहु पद बाहो। भाव क्या है? शिव के पास वो भी पहुंचता है जिसके पास पद है, और शिव के पास वो भी पहुंचता है जिसके पास कोई पद नहीं। शिव के पास वो भी पहुंचता है जिसके पास क्रिया है, हाथ है, लेकिन शिव तो उसे भी अपने पास बुला लेते हैं जिसके पास कोई क्रिया नहीं है। जो क्रियाहीन है वो भी शिव के साथ है। जो अपनी आंखों से संसार देख सकता है उसे भी भगवान अपने पास बुलाते हैं, अपने श्रृंगार में, अपने सुख में, अपने आनंद में अंगीभूत करते हैं। और जो संसार नहीं देख सकता, शिव को नहीं देख सकता, उसे भी शिव अपने आनंद में अंगीभूत करते हैं। ये शिव की महिमा है, ये शिव की बारात है, ये शिव का अपनत्व है। लोग कह देते हैं कोई बदसूरत आदमी हो तो उसको बारात में आगे नहीं रखते, लेकिन शिव जी की बारात ऐसी है महाराज कि जितने लोग हैं सबकी अपनी एक अलग सूरत है। क्यों बदसूरत कहें? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब शिव के बाराती हैं, शिव के बाराती हैं। बदसूरत कैसे हो सकते हैं? इनकी अपनी अपनी एक निजी सूरत है साहब, इनकी अपनी एक निजी सीरत है साहब। उस सीरत के बल पर ये शिव के पास है, उस सूरत के बल पर ये शिव के पास है। ये श्रृंगार का, संसार का श्रृंगार नहीं है, ये शिव का श्रृंगार है। ये संसार की बारात में नहीं नाचते, ये शिव की बारात में नाचते हैं। संसार की बारात में तो भूत प्रेत रोते हैं, लेकिन शिव की बारात में तो ये सब नाचते हैं। कैसा शरीर है? बाबा ने लिखा, बहुत समय तो नहीं है, 9 बजने वाला है, 9:15 बजा है ना शायद, कितना बजा है? लेकिन आइए 2 क्षण में हम बारात का चित्र भाव दें और उसके बाद फिर विवाह की ओर चलेंगे।
तो कैसा बाबा की बारात है? तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। हर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गणवेश अगणित गोगणे। हर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गणवेश अगणित गोगणे। बहुदिन सप्रेत पिशाच जोगी। दिन सप्रेत पिशाच जोगी। जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। बड़ी पावन शिव की बारात है, क्या कहें। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। किसी की पावन गति है तो कोई अपावन गति से है। ऐसे समझ लो कि कोई अपनी गति से शिव की ओर पहुंचा है और किसी को शिव ने अपनी कृपा से अपने पास बुला लिया है। जिसकी अपावन गति है उसे तो शिव ने अपनी कृपा से बुला लिया है, और जिसकी पावन गति है वो अपनी गति से, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से शिव के पास है। भूषण कराल, कोई भूषण से युक्त है, कोई कराल कपाल सब धारण किए हुए, कर सब सत्य शोणित तन भरे। किसी के पास कोई पात्र है, कपाल है, तो उसमें कोई रुधिर भरे हुए है, कोई शोणित भरे हुए है, कोई पीव भरे हुए है। इस प्रकार से खर, स्वान, सुवर, श्रृगाल, मुख गणवेश अगणित गोगणे। कोई सुंदर सुंदर मुख नहीं, किसी का गधे के समान, किसी का सुअर के समान, किसी का कुत्ते के समान, किसी का सियार के समान। इस प्रकार से महाराज सबके सबके मुख हैं। ये मुख क्या है? ये मुख वासना है। सबकी अपनी अपनी वासना अपने अनुसार है। किसी की वासना गधे की तरह है लेकिन शिव के समीप में है, किसी की सुअर की तरह है, शिव के समीप में। कोई कुत्ते की तरह की वासना लिए हुए है, शिव के समीप में। सब है बहुजनस प्रेत पिशाच। जिसका कुछ संस्कार वगैरह हुआ है वो भी योगी यति सिद्ध मुनि वो भी हैं, और जिनका नहीं हुआ है अर्थात ये जो प्रेत बन जाते हैं, जो अभी अतृप्त हैं, ये भी शिव की बारात में तृप्त होने आए। अतृप्त को शिव तृप्त करता है। तो महाराज बहुजनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत। जोगी भी हैं जो तृप्त हैं और प्रेत भी है जो अतृप्त है। ऐसी शिव की बारात। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सबके अपने अपने स्वर हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई भौंक रहा है, कोई रेक रहा है, कोई चीख रहा है। सबके अपने अपने स्वर हैं। सब अपनी अपनी गति में, अपनी अपनी मति में भगवान शिव के लिए आनंद कर रहे हैं, अपना उत्साह वर्णित कर रहे हैं। चल दी बारात। यहाँ हिमाचल रचे ओ बिताना, यहाँ हिमाचल बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना। अरे साहब
संसार में कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो कैसे अपने घर को, अपने क्षेत्र को, अपनी गली को, अपने द्वार को, अपने मोहल्ले को सजाता है। आज हिमवान की कन्या का विवाह है, आज हिमालय राज्य की कन्या का विवाह है। चारों ओर महाराज अति विचित्र रचना है, सुंदर सुंदर सजावट की गई है। शैल सकल जहां लगी जगमाही, संसार के जितने पहाड़ हैं सबके सब महाराज सुंदर सुंदर विभिन्न प्रकार के झरनों से युक्त हो गए, विभिन्न प्रकार की औषधियों से, सुगंध से युक्त हो गए, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से युक्त हो गए, विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठता से युक्त हो गए। चारों ओर वन सागर सब नदी तालाब, संसार में सब कहीं हिमगिरी सब कहूं नेवत पठावा, सबको सूचना दे दी। कोई पर्वत छूटा नहीं, कोई सागर छूटा नहीं, कोई नदी, कोई तालाब, कोई स्थान छूटा नहीं। और सब के सब महाराज सुंदर सुंदर स्वरूप धारण करके, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके हिमगिरी की महाराज अर्थात हिमालय के घर में आए हैं। और दिव्य इधर बारात आ रही है और उधर हिमवान सारी तैयारी कर रहे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरबरनी न जाय, इतनी सुंदर तैयारी हो गई, इतना सुंदर वहां पर मंगलमय स्थान हो गया कि उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिद्धि रिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार, रिद्धि सिद्धि सब आ गई महाराज, सबके सब विभिन्न प्रकार से मंगलमय आनंद होने लगा। और उसके उपरांत भगवान शिव की बारात धीरे धीरे आगे चल दी। अब बारात हम कोई बैंड वाले नहीं है, लेकिन हमारे बीच में तो बैंड है हम लोग तो हंस बैंड हैं, लेकिन तो अब हमारे बीच में मुकेश जी हैं। तो शिव की बारात का अवलोकन आप मुकेश जी के स्वरों से करेंगे। आइए थोड़ा सा शिव जी की बारात का आनंद लें और उसके उपरांत फिर आगे शिव विवाह की। तो बड़े प्रेम के साथ थोड़ा सा शिव जी की बारात का आनंद लिया जाए। मुकेश जी ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, अरे सज रहे सभी लोग ताली बजाकर सरकार के विवाह में सभी लोग सम्मिलित हों और ताली बजाकर भजन गाना दिखाएं। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में है। बोलो शंकर भगवान की। देखिए सरकार का विवाह हो रहा है, सभी लोग बोलो अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भूतों की बारात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं
दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। बोले जी दिगंबर है बैल पे सवार है, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंटन। ले भांग का गट्टा, ले घर से लपटता, सब मिसर है हो घर हक बक्का, पी करके प्याले हो गए मतवाले, कोई नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, कोई मुंह चढ़ावे, कोई मुंह चढ़ावे, भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब नर और नारी, कोई भागे पछाड़ी, कोई भागे अगाड़ी, भूल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई भूले खम्मन, कोई बोले बम्बम, कोई कद का छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई तन का लंबा, कोई पहाड़ का खंबा, कोई है एक दंगा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला, कोई दासर वाला, भूतों की डोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की डोली लेकर चले हैं ससुराल, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार है, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलो महाकाल सरकार की जय हो। सज रहे भोले बाबा। बारात लेकर के नगर निकट बारात सोनिया पहुंच गई बारात, और जब पहुंची सारे जितने भी हिमालय के गांव थे, जितने भी हिमालय के नगर थे, सबके यहाँ के लोग निकल करके बारात देखने के लिए सड़क पर आकर के खड़े हो गए। और जैसे ही सबने बारात देखी, सब बड़े हर्षित, बड़ी सुंदर बारात। क्यों सुंदर लग रही है? क्योंकि देवताओं का समूह सबसे पहले आगे आ गया। देवराज इंद्र, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब के सब अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने साज को सवार करके उस बारात में चल रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न। सारे बच्चे अपनी अपनी मैया को पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं माँ कितनी सुंदर बारात है, कितने सुंदर लग रहे हैं सब, सुंदर सुंदर वाहन, किसी की मयूराकृति है, किसी की हंसाकृति है, सब सुंदर सुंदर वाहन में बैठे हुए हैं। बारात चल रही है, आनंद मंगल गीत अप्सराएं गा रही हैं, आनंद मंगल गान हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, बारात चल रही है, बड़ी मर्यादित
सब बड़े प्रसन्न। सारे बच्चे बारात का दर्शन करने लगे। धीरे धीरे देवताओं का समूह निकल गया और फिर धीरे से ऋषियों का समूह आया। सबने प्रणाम किया। अच्छा, ऋषि मुनि भी आए हैं बारात में, बड़ी सुंदर बारात है। देखो, तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ सारे ऋषि आए हैं, इन सबको प्रणाम करो। माताओं ने अपने पुत्रों को समझाया। सारे पुत्र खड़े होकर के सबको प्रणाम कर रहे हैं। बारात थोड़ा और आगे बढ़ी। अब तो पीछे से महाराज अब एक बहुत धुआं उड़ रहा है, भस्म उड़ रही है। चारों ओर महाराज विचित्र विचित्र आवाजें आने लगी। अब तो जो छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साहित थे, अपनी माँ का आंचल पकड़ लिए। माँ ने भी अपने लड़के का हाथ पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो बारात में कहीं खो जाए। ये कैसी बारात है, दूल्हा तो अभी देखा नहीं। महाराज भगवान शिव की वहां दिव्य टोली, भूतों की टोली, कोई दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई खाल लपेटे है, कोई भस्म लगाए है, कोई एक आंख से देख रहा है, कोई की जवान बाहर लटकी हुई है, किसी का मुख नहीं है। अरे साहब, जैसे ही बच्चों ने देखा, बच्चे डर करके भयभीत होकर के माँ के आंचल में छिप गए। सारी माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर के धीरे से महाराज घर के अंदर घुस गई। अरे अरे अरे, ये कैसी बारात है, इतने सुंदर लोग भी हैं और इतने अवगुण युक्त लोग भी हैं। सब छिप गए। भगवान शिव की बारात आगे बढ़ी और जब महाराज द्वारचार के अवसर पर पहुंची तो मैया पार्वती की जो माँ है वो सुंदर श्रृंगार करके कंचन का थार सजा करके कि आज मेरे जीवन का वो भाग्य है कि मैं अपनी बिटिया के लिए जो मैंने दामाद खोजा है उसकी मैं पहली आरती उतारूंगी। तो महाराज आज मैना आरती का थाल लेकर के सोने के थार में आरती सजा करके कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हर्षा। हर्षित होकर के महाराज परिछन करने के लिए चली और जैसे ही भगवान शिव को देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, कांपने लगी। आसपास कुछ अवलंब नहीं मिला, कुछ पकड़ने को नहीं मिला, कोई खंभा नहीं मिला। हाथ में आरती की थाल थी, आरती की थाल गिर गई। अवलन उर भय भयौ विशेखा, बिल्कुल अबला के समान बिना किसी बल के धीरे से भूमि पर गिर गई। होश आया, दौड़ करके अंदर चली गई भवन में। भगवान शिव जनवासा आ गए। अब तो महाराज माँ भगवती पार्वती को मैना जी अपनी गोद में बैठाल करके रोने लगी कि मैं इस बौरे से, इस दिगंबरी से, इस टाटंबरी से, इस अमंगल वेश से अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। रोने लगी और जब रोने लगी अपनी गोद में बैठा लिया, अपनी माँ अपनी बिटिया रानी को प्यार करने लगी, नारद जी को कोसने लगी। इतनी देर में महाराज उस समय सारे के सारे ऋषि मुनि सब आ गए, सप्तऋषि आ गए और नारद जी आ गए। और फिर सप्तऋषि ने नारद जी ने समझाया कि मैया आप जिसे साधारण समझ रही हैं वो साधारण नहीं है, वो शिव है। और आप जिसे अपनी कन्या समझ रही हैं, जो आपकी गोद में बैठी हुई है, ये आपकी कन्या नहीं है, ये आपकी भी मैया है। ये तो लीला हो रही है, कन्या बन करके आई है, वास्तव में ये आपकी माँ है, ये जगदम्बा है, ये आपकी ही नहीं सबकी माँ है। इस प्रकार से पूरी कथा श्री नारद जी ने सुनाई। क्या कथा? सियवेशु सती जो कीन्हते ही अपराध संकर परिहरी हर विराह जाई बहोरे तू के जज्ञ जोगान लजरी अब जनामी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया हस जानी संशय तजहु गिरे जा सर्वदा शंकर प्रिया सर्वदा शंकर
समझना कि आप पार्वती का विवाह नहीं करोगी तो पार्वती शिव की नहीं है या शिव पार्वती के नहीं। ये सर्वदा शंकर की प्रिया है, पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। ये तो एक सती जी से एक भूल हो गई, सीता बन गया, बस उसके कारण उन्हें अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। अब वही सती पार्वती है और ये जगत की जननी है। समझाया। अब तो महाराज मैना जी के दिव्य चक्षु खुल गए, हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई और पार्वती मैया के बार बार चरणों में गिरी। अरे माँ मुझे क्षमा करो। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं। पार्वती जी ने कहा अरे आप मेरी माँ हो। नहीं नहीं तुम मेरी माँ हो। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। बार बार पार्वती जी के चरणों में गिरी और उसके उपरांत फिर से सब के सब आनंद मंगल होने लगे। भगवान शिव को बुलाया जाने लगा, भोजन प्रसादी हुई, सबके सब आरती उतार रहे हैं। स्त्रियां सुंदर सुंदर गालियां सुना रही हैं भगवान शिव को। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावहि। भोजन करहि सुरति विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोटि हो न परे गयो। अचवाई धीरे पाद गवरे पास जागा दूर हो। अचवाई धीरे पान गवरे पास जागा दूर हो। वास जागा अब तो महाराज सारे ऋषि मुनि आए। हेमवान जी को लगन सुनाई गई कि महाराज इतने बजे विवाह करना है। समय बिलो की विवाह कर पठये देव बुलाए। विवाह का शुभ अवसर आ गया, भगवान शिव को बुलाया गया और भगवान शिव के लिए मंडप में एक दिव्य सिंहासन रखा गया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई नवरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। हृदय से प्रभु का चिंतन करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान बैठ गए। अब तो महाराज सुंदर अवसर आ गया। क्या? भगवान का दिव्य साखोच्चार होने का अवसर आ गया। ब्राह्मण लोग आए हैं, प्रभु का दिव्य साखोच्चार हो रहा है। कोटि ही बदन नहीं बने बनन वरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं क्या पार्वती जी की शोभा को कहूँ। ये मंदमती तुलसी कैसे पार्वती जी की शोभा का वर्णन कर सकता है, जिसे शारदा शेष नहीं कह सकते तो तुलसी कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार से महाराज भगवान शिव के विवाह का दिव्य भाव चल रहा है और बड़े प्रेम के साथ में सारी स्त्रियां प्रभु को गाली दे रही हैं। सुमन वृष्टि आकाश से हो रही है और भगवान शिव का दिव्य विवाह चल रहा है बड़े प्रेम के साथ। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हेमा भूधर कहो। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हेमा भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिर हो। देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिर हो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भाति कियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो। पुनि गए पद पाथो जमयना, प्रेम परिपोषण ही हो। पुनि गए पद पातो जमयना, प्रेम परिपूर्ण हो। प्रेम परिपूर्ण ही हो। प्रेम परिपूर्ण ही हो। सुंदर विवाह हो गया, विदाई का अवसर। और तब मैना जी ने
पार्वती जी को गोद में बैठाल करके पतिव्रत धर्म के पालन के सिद्धांत को बताया। बेटा कयो सदा शंकर पद पूजा, शिव जी के चरणों की पूजा करना, शिव जी के सम्मान, पद माने चरण, पद माने सम्मान, शिव का सम्मान रखना। ऐसा नहीं कि खाली पैर पूजो और मुख से कुछ बोलो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। अपनी कन्या को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार से महाराज पावन सिद्धांत गृहस्थी के बताए और उसके उपरांत धीरे से विदाई का अवसर आ गया और आज पार्वती जी की विदाई करते हैं। भगवान शिव अपनी बैल पर, अपने नंदी पर पार्वती जी को आसन दे करके बिठवा करके और भगवान शिव चल दिए। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृक्ष की। भगवान शिव को विदा किया। भगवान शिव आए कहाँ? कैलाश पर। सुंदर आनंद मंगल होने लगा। थोड़ा समय बीता और जब थोड़ा समय बीता तब क्या हुआ? तब जन्म्यो